कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई है जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। अधिकतर धर्मों ने संभोग का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के अधिकतर प्रयास किए। इसके पीछे कई कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते हैं, लेकिन दूसरों से छिपकर सभी यह कुकृत्य करते हैं। संभोग न तो रहस्यपूर्ण है और न ही पशुवृत्ति। संभोग न तो पाप से जुड़ा है और न ही पुण्य से। यह एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में संभोग प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई है जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न तो ईश्वर का और न ही धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? कामसूत्र और खजुराहो। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के समान इसका नाम कंदारिया महादेव पड़ा होगा। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की ब्रह्म दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, जो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं तथा व्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिभा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान है। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण काल के सुंदर चित्र देखे जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। ब्रह्म दीवारों पर सूर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित है। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित है। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक कर्म में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती है। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है।
क्यों बनाए खजुराहो के मंदिर? पहला कारण, खजुराहो के मंदिरों को बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिरों में। दूसरा कारण, मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण, कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिका समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों का ही देन है। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु है। स्थापना की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित है कि उस कला की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। चौथा कारण, खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूप से हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उसे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त न हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष है। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया। क्या कहता है संभोग पर हिंदू धर्म? मोक्ष का मार्ग। कोणार्क, पुरी, खजुराहो, इन मंदिरों की दीवारों पर मैथुन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुनमय है। संसार में मनमथ भाव की प्रधानता है। धर्म के अनुसार काम करते हुए अर्थोपार्जन और कामोपभोग के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की अवस्था आती है। प्राचीन हिंदू परंपरा के वाहक रामायण और महाभारत में भी काम के प्रति अनेक प्रकार के रुझानों के दर्शन होते हैं। हिंदू जीवन दर्शन में काम की भूमिका एवं उसके महत्व को सहज भाव से स्वीकारा गया है। उसे न तो गोपनीय रखा गया और न ही वर्जित करार दिया गया। इतनी महत्वपूर्ण बात जिससे सृष्टि जन्मती और मर जाती है से कैसे बचा जा सकता है? इसलिए धर्म और अर्थ के बाद काम और मोक्ष का महत्व है। हमारी परंपरा कहती है कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्ति का पालन करते हुए इससे ऊपर उठ जाता है, लेकिन वे लोग इसके अधिकारी नहीं हैं जिनमें संकल्प और संयम नहीं है, जिन्होंने यम और नियम को नहीं समझा है और जिन्होंने योग के चित्तवृत्ति निरोध को नहीं जाना है।